जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एट द रेट रीजनिंग बाई आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हम आप मिल करके आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे साथियों, इस संडे यानी 21 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश दरोगा का ऑफलाइन टेस्ट संस्थान में कराया गया था, जो मैंने स्वयं से कराया था। तो प्यारे साथियों, उसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया था, कुछ मुझे समस्याएँ थी जिसके कारण से मैं क्लास अभी तक नहीं बना पाया था। तो उसका पूरा संपूर्ण रीज़निंग का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। जो भी बच्चे टेस्ट पेपर दिए थे या नहीं भी दिए थे, आप लोग एक बार ये पूरा टेस्ट पेपर ज़रूर एनालाइसिस करिएगा कि पेपर कैसा आता है, और आप खुद देखेंगे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से उठा करके रखे गए हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आप सबको एक बार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एट द रेट रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि एट द रेट रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पे पूरी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क, वो भी हैंड राइटिंग द्वारा। तो आइए प्यारे साथियों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर मैं ए सॉल्व कर रहा हूं और अगली क्लास में आपको सेट नंबर बी सॉल्व करूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो यहाँ पे सेट नंबर ए सॉल्व करूंगा। 101 नंबर से क्वेश्चन आपको यहाँ पे 111 नंबर क्वेश्चन से आपके रीजनिंग है पूरा 160 नंबर तक। तो प्यारे साथियों, लगभग आपके 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं और वो पूरे 50 के 50 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपके कैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए, जिनके पास पेपर है अपना पेपर उठा करके बैठ जाइए, पास में लेकर के बैठ जाइए। जिनके पास पेपर नहीं है, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चनों को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आइए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में आकृतियों के दो समूह दिए गए हैं। एक प्रश्न आकृतियां का, दूसरा उत्तर आकृतियों का है। ठीक है, देखो, जब मैं आपको बताने की कोशिश करूं, अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो आपको ये इतने निर्देश इतना ज्यादा आपको दिख रहा है, इतने पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। इतना ज्यादा निर्देश पढ़ने की कोई आवश्यकता प्यारे साथियों आपको नहीं है। बस मेन पॉइंट आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे आएगा। अगर आप इतने निर्देश को पढ़ेंगे तो आपको लंबा टाइम लगेगा। बस आपको यहाँ पे देखा, प्रश्न सूचक के स्थान पर आने वाली आकृति चुनिए, क्योंकि इतना लंबा टाइम आपको यहाँ पे स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या करना है, टाइम बचाना है। तो प्यारे साथियों, इधर इंग्लिश वर्जन है, इधर हिंदी वर्जन है। तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा आखिर ये आया कैसे है। सबसे पहले यहाँ से ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथियों। फर्स्ट का कंपेयर हम आप सेकंड से करेंगे, और सेकंड का कंपेयर हम आप थर्ड से करेंगे, और थर्ड का कंपेयर हम आप यहाँ से फोर पे करेंगे। ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम होता है फिगर सीरीज, यानी सीरीज में आपके फिगर सीरीज के नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। तो अगर हमें फर्स्ट का कंपेयर थर्ड से नहीं करना है अभी, क्योंकि हमारे पास मात्र 4 ही है। तो फर्स्ट का कंपेयर अगर हम आप सेकंड से करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, एक डायरेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। डायरेक्शन, इसे आप ईस्ट बोलते हैं, इसे आप नॉर्थ बोलते हैं, इसे आप वेस्ट बोलते हैं, और इसे आप साउथ बोलते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे आप देखेंगे और इनके बीच सब डायरेक्शन भी बना देते हैं। सब डायरेक्शन जैसे ही बनाते हैं तो ये नॉर्थ में था, नॉर्थ से अगर हम आप यहाँ पे बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी हम कह रहे हैं ये वाली जो कंडीशन है, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हो गई है। 45 डिग्री हमारी आपकी यहाँ से क्लॉकवाइज मूव हो चुकी है, क्लॉकवाइज मूव हो चुकी है। पहले 45 डिग्री मूव हो रही है, फिर यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी कंडीशन है 45 डिग्री यहाँ पे आ रही है। अब ये कंडीशन यहाँ पे मूव हो जा रही है, तो इसका मतलब है कि अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हो जा रही है। कितनी डिग्री? 90 डिग्री। अब ये जो मूव होगी मेरे प्यारे साथियों, 135 डिग्री मूव, आप यहाँ पे जो मूव होनी चाहिए 135 डिग्री मूव होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको 135 डिग्री के रूप में मूव करूंगा, तो यहाँ पे आप समझिए कि ये कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये साउथ, और यहाँ पे आप साउथ और वेस्ट में है। साउथ वेस्ट से 135 डिग्री की मूव करेंगे तो आपका ये 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री है और 90 डिग्री है, यानी आपका जो बनेगा ना, ये नॉर्थ बनेगा बेस्ट मेरे प्यारे साथियों। ये क्या बनने की कोशिश करेगा? नॉर्थ बनने की कोशिश करेगा। अब आपके नॉर्थ से आपके यहाँ पे है, डी ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में, डी ऑप्शन और बी ऑप्शन, दो ऑप्शनों में नॉर्थ की कंडीशन है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब या तो ये सी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। अब बचा कौन सा? डी और बी से। अब डी में दोनों में नॉर्थ नॉर्थ है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक में अंदर है, दोनों में अंदर है। एक में तिर्यक है, दूसरे में आपके क्या है? स्ट्रेट है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले का क्या हुआ है? तिर्यक हुआ है, दूसरे का यहाँ पे क्या? स्ट्रेट है। तो तीसरे का यहाँ पे क्या होना चाहिए? तिर्यक होना चाहिए। ये देख पा
पा रहे हैं आप मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है वेस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है तो वेस्ट आ चुकी है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम आप कह सकते हैं कि नॉर्थ और क्या है वेस्ट है। तो ये कंडीशन हमारी आपकी क्या होती है, ये हमारी क्या है नॉर्थ और वेस्ट थी, ये कंडीशन नॉर्थ और ईस्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमारा आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है, डी में करेक्ट है मेरे प्यारे साथियों। ये पहले 45 डिग्री मूव हुआ है, फिर 90 डिग्री मूव हुआ है, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज के रूप में मूव हुआ है। आई होप आप सभी प्यारे साथियों को इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 112 पे भी हम आप बात करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 हमारा आपका क्या है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 112 दिख रहा है। इसमें भी आपसे कह रहा है कि भिन्न आकृति, इस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इसमें कह रहा है कि 3 में क्या है सिमिलरिटी है, 1 में क्या है सिमिलरिटी नहीं है। इसमें सिमिलरिटी नहीं है, वही आपका आंसर होगा। तो फटाफट ढूंढने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे हम आप देखने की कोशिश करेंगे, ये जो है ना, ये मेरे दोस्त वाटर इमेज में बना है, ये वाटर इमेज में है, ये भी वाटर इमेज में है। ठीक है, इस ये चेंज नहीं होता, ओ को कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या है वाटर इमेज में है, ये भी क्या है वाटर इमेज में है। यानी हम कह सकते हैं ये तीनों हमारे क्या है वाटर इमेज में है, ये तीनों हमारे क्या है वाटर इमेज में है, वाटर इमेज में है। और ये वाला जो है ना, ये वाला मेरे दोस्त मिरर इमेज है। ये वाला क्या है मिरर इमेज, मिरर इमेज में है। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊंगा, देखो रियल में होता है आर ऐसे, और इसका मिरर इमेज देखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये मिरर इमेज में है, अदरवाइज सारे हमारे क्या है वाटर इमेज में। अगर मैं इसका वाटर इमेज बनाता हूँ मेरे दोस्त, तो यहाँ पे इस प्रकार से वाटर इमेज बनता है। तो आप समझ चुके होंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप सभी प्यारे साथी समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका जो है 113 पे, क्वेश्चन नंबर 113 पे बात करते हैं। इसमें भी आपसे पूछा है इस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। यानी 3 क्वेश्चन जो आपके शुरू के 2-3 क्वेश्चन मिले हैं, ये तो 3 के तीनों क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है ए एफ जेड ई। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ए को देखोगे मेरे दोस्त, ए यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा। एफ हमारा आपका चेंज हो जाएगा इस प्रकार से, और जेड मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। जेड मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ई देखेंगे तो ई हमारा इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो चेंज कौन सा नहीं हुआ है, ए हमारा आपका ऐसा है जो चेंज नहीं होगा। किसमें चेंज नहीं होगा, मिरर इमेज में। मेरे प्यारे साथियों, ये मिरर इमेज में चेंज नहीं होगा, मिरर इमेज में नो चेंजेज, नो चेंज है। अदरवाइज सारे क्या है हमारे आपके चेंजेज हैं, अदरवाइज हमारे सारे क्या हैं चेंजेज हैं। ऑलरेडी आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 114 पे बात करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में विषम शब्द को चुनना है। ठीक है, विषम चुनना है आपको। विषम चुनने के लिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए, शुक्र क्या है, शुक्र एक ग्रह है। ठीक है, बिल्कुल सही, शुक्र एक ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति शुक्र वनस्पति आपका सबका पता है कि शुक्र एक ग्रह है। चांद क्या है, एक उपग्रह, ये भी बात सही है। बृहस्पति क्या है, ब्लैक होल, नहीं गलत है। बृहस्पति हमारा क्या है, बृहस्पति क्या है प्यारे साथियों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा क्या है ग्रह है ये क्या बृहस्पति क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ना कि ये ब्लैक होल है। सूर्य क्या है, एक तारा है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है ना, क्रम में लिखना है। तो ठीक है, जैसे आप डिक्शनरी देखते हो, शब्दकोश उसे बोलते हो, डिक्शनरी देखना जानते हो ना, तो डिक्शनरी देखने के बेसिस पे इसे आपको लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, एच ए, और किसी में एच ए है नहीं, तो सबसे पहले आपका एच आएगा, HARMONY, हार्मनी, हार्मोनी। ठीक है, हार्मोनी आएगा, तो सबसे पहले आएगा 2 नंबर आएगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, तो सबसे पहले इसके बाद एच ई दोनों है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ई है, तो आएगा HELM आएगा। ठीक है, 2 नंबर पे, यानी आपका हो गया 5 नंबर आ गया। 2-5 देखते चलिएगा, 2-5 किसी में नहीं, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा। देखिए, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 5 आएगा, 2-5 किसी में है नहीं, और 2-5 ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट है। उसके बाद आप लगाना भी चाहते हैं तो कैसे लगेगा, तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे एच ई था, एच ई यहाँ पे वाला कंप्लीट हो चुका है, तब बच्चा कौन सा है, ये वाला बच्चा है। तो HERBIOROUS हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक आ जाएगा। फिर इसके बाद आएगा 4 नंबर आएगा। ठीक है ना, 4 नंबर आएगा, HONOUR आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 नंबर आ जाएगा। और इसके बाद आपका 3 नंबर आ जाएगा, HOUSE आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। ये बनेगा 2 5 1 4 3 बनेगा, 25 143 ऑप्शन नंबर भी तब भी आ जाएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, इतना टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। इतना टाइम लगाओगे तो लंबा टाइम लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सीरीज का आ चुका है। ठीक है, नंबर सीरीज का आ चुका है। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों,
देखिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे इनके बीच क्या अंतर क्या हो रहा है। इनके बीच का अंतर क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखेंगे ना इनके बीच का 2 का अंतर है, यहाँ पे देखेंगे तो 9 का अंतर है और यहाँ पे देखेंगे तो 11 में से 3 जाएगा तो प्यारे साथियों 8 आ जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 आ जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना? 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 में से यहाँ पे बचेगा 3, 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 2, 9, 28, 65 का अंतर आ रहा है। 2, 9, 60, 28, 65 अभी तो कुछ समझ में नहीं आया 2, 9, 28, 65 कैसे आ रहा है, ठीक है, 2, 9, 28, 65 कैसे? तो एक काम हो सकता है यहाँ पे, एक काम मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या है ये ना 1 का क्यूब हो रहा है, 1 का क्यूब प्लस 1, यहाँ पे कितना है 2 का क्यूब प्लस 1, यहाँ पे कितना है 3 का क्यूब प्लस 1, यहाँ पे कितना है 4 का क्यूब प्लस 1, अगले पे आएगा 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1 आएगा, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, प्लस 1 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा, 126 उठा करके 106 में जोड़ दीजिए, 6 6 12 2 कैरी बच्चा 1 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 जाएगा, 232 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 232 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगर थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है, तो बेशक कमेंट कर दीजिएगा, अगले पेपर को मैं थोड़ा से आसानी से बनाने की कोशिश करूँगा, इतना ज़्यादा स्पीड नहीं रखूँगा, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा-सी स्पीड हम आप थोड़ा से बना के रखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन हमारे आपके 50 है इसलिए स्पीड थोड़ा-सा होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन-सा प्रयोग करके नहीं बनाया जाए? देखो लास्ट वाला पॉइंट ढूँढेंगे, लास्ट वाला पॉइंट ढूँढेंगे ना प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ऐसे क्वेश्चनों पे हमें टाइम स्पेंड नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा टाइम लंबा यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ने में लगाएँगे तो भी अगर आपका 3 सेकंड लग जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों उस 3 सेकंड में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको इतना लंबा टाइम नहीं देखना, आपको लास्ट मोमेंट देखना है कि लास्ट मोमेंट पे मेरे साथियों क्या पूछा है। अगर आपको लास्ट मोमेंट से आप देख ले रहे हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा है, तो देखिए BONDED बन सकता है, BANDED बन सकता है, VL मेरे भाई BL नहीं बन सकता, ब्लेंड नहीं बन सकता, ब्लेंड क्योंकि इसमें नहीं है, अबेंडेड में ब्लेंड नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन पे क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मेरे प्यारे साथियों बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिमोट को KYSPSG लिखा जाता है। देखो अब अगर ऐसा हुआ कैसे है, अभी मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया, जो भी बच्चे कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े हैं एक बार वीडियो में जाकर के देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग पहली क्लास से लेकर के 5 या 6 क्लास मैंने पढ़ाया है, तो 5 से 6 क्लास ऑलरेडी आप जाकर के देख लेंगे, तो बेहतर क्लास मैंने पढ़ाया है और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, मजा आ रहा है पढ़ने में तो एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता है, रिमोट का पूछा है दोस्त। तो रिमोट का पूछा है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, रिमोट में देखेंगे यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 11 है, अब 18 11 का कंपेयर करेंगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 25 है, लेकिन इसमें 20 बढ़ गया है, तो ये प्यारे साथियों ये इस प्रकार से नहीं बन रहा है, तो इस प्रकार से नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको एक काम करते हैं, एक काम हो सकता है इसमें, चलो ठीक है, इसको सबसे पहले हम ना डिसेंडिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं REMOTE, इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करेंगे तो प्यारे साथियों यहाँ पे आ जाएगा ETOMER हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जब इस प्रकार से हो जाएगा तो इसमें हम आप जोड़ना स्टार्ट करते हैं, इसमें जोड़ना स्टार्ट करते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, तो एक काम करते हैं इसमें 6 जोड़ते हैं, इसमें 5 जोड़ते हैं, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1 जोड़ते हैं। 6 में 5 जोड़ेंगे और 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। देखो इस प्रकार से लिखा हो गया, KYSPGS लिखा गया है, यही लिखा गया प्यारे साथियों। आप कहेंगे हाँ सर यही तो लिखा गया है, तो इसको देखते हैं, ब्रांड में देखते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे डी में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट से उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स में भी उठा सकते हैं आप यहाँ पे, रिवर्स में उठा सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसे कह सकते हैं लास्ट टू फर्स्ट बना है, लास्ट टू फर्स्ट बना है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट टू फर्स्ट बना है, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथियों। अब लास्ट टू फर्स्ट बनाना है तो इसको भी लास्ट टू फर्स्ट बनाना, इतना करने की जरूरत नहीं, लास्ट टू फर्स्ट कह सकते हैं, मैंने ऑलरेडी रूल पढ़ाया आपको। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम आप जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 लेटर है, तो इसमें पहले 5 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे और फिर 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 5 4 9 और 14 4 18, 1 3 4 और 16 2 18 2 20 और यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, 6 5 4 3 2 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 5 11 हो जाएगा,
और यहाँ पे 12-5 17 हो जाएगा, 9-4 13 हो जाएगा, 9-4 13 हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो है 3-3 3-2 5 हो जाएगा और यहाँ 15-2 17 हो जाएगा, 13-1 14 हो जाएगा, ठीक है। एन क्यू एम ई क्यू एन कैसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर के से स्टार्ट था, यहाँ पे के से देखते स्टार्ट करते, किसी में के से स्टार्ट नहीं था, इसको लगा करके आगे बढ़ सकते थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक-एक क्वेश्चन का शॉर्ट बना करके भी आपको दिखा दूँगा, ठीक है प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलिए अगले क्वेश्चन पे देखने की कोशिश करते हैं प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी आकृति पूर्ति की जा सकती है जिसे हम आप क्या बोलते हैं पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन फिगर बोलते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। इसे पैटर्न ऑफ द कंप्लीट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन फिगर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क दिया, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से फटाफट ऐसे उठाइए, इसको यहाँ पे लगाइए और यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रेखा फट से यहाँ खींच दिया। अब इसको उठा करके बाहर कर दीजिए। अब इसको उठा करके आप बाहर करेंगे तो इस प्रकार से कुछ शेप ऐसे ही दिखाई देगा, ऐसा कुछ शेप दिखाई देगा मेरे प्यारे साथियों, ऐसा शेप दिखाई देगा। और ऐसा किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर सी फट से टिक लगा करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। हाँ, देखो इसे बोलते हैं इम्बेडेड फिगर। इम्बेडेड फिगर होता है, रोटेशन इज नॉट अलाउ होता है इसमें, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। रोटेशन इज नॉट अलाउ, इसमें घुमाने की अनुमति नहीं होती है, बट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। निहित, ठीक है ना। सन्निहित का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, जैसा ये पार्ट है ऐसा पार्ट एक किसी ना किसी फिगर में होगा, उसका छोटा भी हो, ये पार्ट इस प्रकार से पार्ट का छोटा भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो चीज हमें आपको चारों ऑप्शनों में ढूंढनी होती है। अब आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं ऐसा किस में है। आइए ढूँढने की कोशिश करते हैं ऐसा किस में है मेरे प्यारे साथियों। तो फटाफट ढूँढने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले एक ये है, ठीक है, एक ये है, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर इधर से मुड़ा, इधर गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये यहाँ पे जॉइंटेड है, ठीक है, यहाँ पे जॉइंटेड है, बट यहाँ पे ऊपर चला गया है ना, ऊपर चला गया है, ऊपर चला गया। मेरे भाई ये बीच में थोड़ा होना चाहिए, ये बीच में चला होना चाहिए। तो ये गलत है अभी, ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं बन रहा है। दूसरे पे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, दूसरे पे देखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ये यहाँ है, ठीक है, यहाँ से है। चलिए यहाँ है, यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ आता है, यहाँ से आते हैं, ठीक है, यहाँ से आते हैं, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। अभी और यहाँ तो देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर आने की कोशिश करते हैं, इधर आता है प्यारे साथियों, इधर आता है, इधर से, ठीक है, इधर आने के बाद यहाँ से जाता है, यहाँ जाता है, ऐसा था, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकता है, रोटेशन की बात हो रही है, ठीक है। चलो इधर की बात करते हैं, इधर से आता है, इधर जाता है, इधर आता है, इधर जाता है, इधर देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच ऑफ द क्वेश्चन फिगर इन इमिडिएट। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि घुमाने की अनुमति है कि नहीं है। जब घुमाने की अनुमति है नहीं है तो ये भी देखिए उसमें हमें पता नहीं थी, यहाँ पे हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखो इधर वाले को, इधर देखो बहुत आसानी से ये बन सकता है। ये फिगर देखना और मेरे भाई ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर दोनों में सेम दिख रहा है। ये वाला फिगर ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको? सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है और सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में बोल देता रोटेशन इज नॉट अलाउ, घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन नहीं हो सकता था, ठीक है। सी ऑप्शन नहीं हो सकता था तो फिर बी में बनाते हम, आप छोटा बड़ा करके बना देते। यहाँ पे घुमाने की अनुमति है, यानी हम आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, फिर हम आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देख सकते हैं, यानी नॉन वर्बल के क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि एग्जाम में भी आपको नॉन वर्बल के क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। नॉन वर्बल बहुत आसान सा टॉपिक होता है, अगर कोई नहीं पढ़ा है तो बच्चा कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं जरूर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है। यानी 120 अब यहाँ पे आपका क्या फिगर, यहाँ पे आपका रहा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमारे आपके पास एक वृत्त है। इस वृत्त में यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा करूंगा तो ये इस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा। इसका मतलब है 3 वृत्त आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे, 3 वृत्त। ऐसा किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, विजुअल मेमोरी, पेपर आप विजुअल मेमोरी जैसे बोलते हैं, ठीक है ना। विजुअल मेमोरी में 2 चैप्टर आते हैं, एक आता है आपका वाटर इमेज, एक दूसरा आता है मिरर इमेज। तो वाटर इमेज, मिरर इमेज टोटली डिपेंड करता है और आपका किस में डिपेंड करता है? ये पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग जो डिपेंड करता है वाटर और मिरर इमेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हमारा आपका आ चुका है 122 आ चुका है, 122 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए कह रहा है यहाँ पे आपका मिरर लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है तो मिरर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये जिसके जितना नियर बाई है उतना आपके क्या होगा, जितना नियर बाई है उतना नियर बाई में होगा, जितना दूर होगा उतना दूर होने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये साइड में है तो साइड में आएगा, हट जा भाई, ये भी नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इधर ऊपर नहीं जा सकता। अब बचा कौन सा ऑप्शन है? बी वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मार्बल्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्बल्स का यहाँ पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इसको मैं एक बार लिख करके समझाता हूँ आपको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे।
ठीक है ना? इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। MARBLES है। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। इसका यहाँ पे तिर्यक लिखा गया है 18, ठीक है। इसका यहाँ पे लिखा गया है 13, ये भी सही है। लेकिन ये मेरे प्यारे साथियों जो यहाँ पे 1 लिखा गया ना, इसका स्क्वायर किया गया है। 1 का स्क्वायर ही होता है 1 होता है, ठीक है ना? यहाँ पे 18 1 13 करेक्ट है। अब इसका 2 जो लिखा गया ना, 2 की प्लेस वैल्यू लिखी गई है, ठीक है? अभी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है 19 ना, ये भी क्रॉसिंग लिखा गया, यहाँ पे 19 है। और जो 5 का लिखा गया ना, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है कितना होता है 25 होता है, ये यहाँ पे लिखा गया। और एल का जो मेरे प्यारे साथियों ना, एल का उठा करके यहाँ पे लिखा गया, एल का उठा करके यहाँ पे लिखा गया 12, यानी प्लेस वैल्यू लिखी गई है, प्लेस वैल्यू लिखी गई। तो उसी प्रकार से इनवाइटेड का भी यहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना, इनके एन का जो है वैल्यू कितनी होती है, एन की वैल्यू 14 होती है, तो 14 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे साथियों, यानी हम करेंगे यहाँ पे जो है मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखने की, n का स्क्वायर करेंगे ना, तो n का स्क्वायर होता है कितना, 14 का स्क्वायर कितना 196 होता है। तो यहाँ पे देखो 196 लिखा गया है, 196, ये किसका होगा, ये 22 हो जाएगा, 196 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, i का मान फिर से 9 हो जाएगा, और t का मान इधर लास्ट में 20 हो जाएगा, और d का मान प्यारे, फिर e का मान प्यारे साथियों 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और d का मान कितना 4 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कंपेयर की बात करते हैं, कंपेयर का बात करते हैं, कंपेयर का। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, ये 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, 13 225, और सी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पी का मान कितना होता है 16 हो जाता है, और ए की वैल्यू इधर आ जाएगी 1 हो जाएगी, ई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है ना? और आर का वैल्यू होता है 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, 324 लास्ट में 324 होना चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पे 324 से चलेगा, यहाँ पे 324 से चलेगा, यहाँ पे तो 2 ऑप्शन पहले कट गए, 324 नहीं। अब यहाँ पे डिपेंड करते हैं क्या डिफरेंट है, यहाँ पे देखेंगे यम की वैल्यू कितना होती है, m की वैल्यू प्यारे साथियों 13 होती है, यहाँ पे 13 है, o की वैल्यू कितना होती है, o का स्क्वायर करेंगे 225 होता है, 225, यहाँ 125 है, गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों डी करेक्ट है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, ध्यान से लगाने की कोशिश करिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का बढ़िया प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, जिसे स्मॉल, इसे बोलते हैं प्यारे साथियों ग्रुप बिटवीन स्मॉल लेटर। एक हेडिंग मैं आपको पढ़ाता हूँ, ग्रुप बिटवीन स्मॉल लेटर है, तो उसे आप देखेंगे, बेसिक रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग में मैं पढ़ाया हूँ ग्रुप बिटवीन स्मॉल लेटर, तो वहां का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं प्यारे साथियों, फटाफट देखने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है, तो इसको बनाना पड़ेगा। इसमें देखें पहले कितने लेटर है, उसी के पेयर में बनता है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो 20 है, इसे 5 या 6 के रूप में, 4 के 5 के रूप में बना सकते हैं, ठीक है ना? इसे हम आप 20 22 जो भी हमारे आपके, इसे 4 या 5 के रूप में बना सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कह सकता हूँ ए बी सी डी, ए बी, या फिर डबल ए कर सकता हूँ इसको मैं। अगर मैं इसे डबल ए कर दूं, डबल ए कर सकता हूँ प्यारे साथियों, इसको मैं डबल ए भी कर सकता हूँ, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी डी, डबल ए बी सी डी ए, ठीक है। फिर डबल बी सी डी, और डबल बी सी डी ए बी, फिर ठीक है ना, ये हो जाएगा। डबल सी हो सकता है फिर यहाँ पे, ठीक है, डबल सी हो सकता है फिर यहाँ पे, डबल ए, डबल बी, डबल सी डी ए, डी ए बी, सी डी सी, ठीक है ना। फिर डबल डी हो जाएगा, तो इसका मतलब है क्या आया, ए डी बी सी बी डी, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ए डी बी सी बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से भरा जाता है, ग्रुप बिटवीन स्मॉल लेटर का होता है, इसके पेयर बनते हैं। अगर 20 होता है तो 4 या 5 के रूप में बनेंगे, ठीक है ना। 16 होता है तो 4 4 के रूप में, 12 होगा तो 4 3 रूप में बनता है, ऐसे ही प्रकार से बनता है। चलिए अगला कह रहा है कर्मचारी वर्ग, प्रबंधक और कर्मचारी, ठीक है ना। ये पूछ रहा है आपसे जो है स्टाफ क्लास, मैनेजर, एम्प्लॉय के बीच में पूछ रहा है, ठीक है ना। स्टाफ क्लास, मैनेजर एंड एम्प्लॉय, किसी की अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही तो इधर इंग्लिश में भी है, पेपर देख ले सकते हैं प्यारे साथियों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है, ठीक है ना, कर्मचारी वर्ग, स्टाफ क्लास जो भी होता है कर्मचारी में ही आता है, ठीक है, कर्मचारी में आता है, मतलब एक के अंदर एक होना चाहिए, तभी एक के अंदर एक होना चाहिए, तो ये तो 4 हो गया, गलत है भाई, ठीक है ना। ये एक के अंदर एक आया, लेकिन अंशतः
नहीं, ये तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ अभी ये गलत है, ठीक है? अभी बचा हमारे आपके पास बी और सी, ए और सी बचा है, ठीक है? ए और सी बचा है। कर्मचारी वर्ग, ठीक है? सभी कर्मचारी क्या होते हैं? सभी कर्मचारी वर्ग होते हैं, ठीक है? ये तो बात सही है, कर्मचारी। प्रबंधक क्या होता है? प्रबंधक भी तो हमारे क्या होते हैं? कर्मचारी होते हैं, ये भी आएगा, ठीक है ना? इसमें से भी कुछ हमारे क्या है? कर्मचारी आएँगे, तो ऑप्शन भी आएगा। इसमें क्या होता है? कुछ हमारे कर्मचारी प्रबंधक नहीं होते हैं क्या? होते हैं, तो गलत है ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों ए करेक्ट है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगले पे चलने की कोशिश करते हैं प्यारे साथियों। आइए, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 पे बात करने की कोशिश करते हैं। 126 वाला भी क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। क्या प्रोसेस है इसमें? लॉगिटिक का देखने की कोशिश करते हैं। इन्फॉर्मेशन का पूछा, लॉगिटिक का बताएं, इन्फॉर्मेशन का पूछा है, ठीक है? आइए देखने की कोशिश करते हैं कैसे होगा, ठीक है? कैसे होगा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं प्यारे साथियों। फटाफट देखने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। चलो सबसे पहले हमने कहा LOGITECH है, ठीक है ना? यही तो है ना प्यारे साथियों, लेकिन यहाँ पे सी आया है। यहाँ पे सी आने का मतलब क्या है? कैसे हो सकता है? सी आने का एक ही रीजन हो सकता है, इसको हम प्लेस वैल्यू जोड़ देते हैं, 12 होती है, 2 1 3, 3 का मान सी होता है, 3 का मान सी होता है, ठीक है ना? चलो ठीक है। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पे क्या है? 15 है। 15 का क्या अगर मैं जोड़ूंगा तो 1 5 कितना होगा? 6 होगा और 6 पे एफ आएगा। चलो भाई बात तो बन गई। बट यार यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 आया है, 7 3। 7 3 पे तो एक काम कर सकता हूँ ना, -4 कर दूं, सी आ जाएगा। चलो ठीक है। और यहाँ पे क्या है? आई है तो यहाँ पे 5 आया, चलो इसमें भी -4 हुआ है, 5 आ चुका है, 5 आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 बोले तो बी आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आया है, इसका मतलब -4 हुआ। चलो इसमें दो-दो प्रोसेस चल रहा है, इसमें दो-दो प्रोसेस चल रहा है। इसमें -4 करेंगे, 26 + 3 29, 29 - 4 = 25 हो जाएगा, ठीक है। इसमें -4 करेंगे, डी आ जाएगा। देखो इसमें क्या करा है, जिसमें 2 मान हैं, इकाई दहाई दोनों है ना, उसमें प्लेस वैल्यू उनकी आंकिक मान जोड़ा गया है, और जिसके इकाई का मान सिर्फ एक ही है, जिसका प्लेस वैल्यू केवल एक है, उसमें 4 माइनस किया गया है। जिसमें इकाई दहाई दोनों है, उसके आंकिक मान को इकाई दहाई को जोड़ा गया है, और जिसमें केवल इकाई है, उसमें 4 घटाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इन्फॉर्मेशन में इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो इसमें केवल -4 हो जाएगा, 9 - 4 यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 सभी में है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 होता है, 4 1 5 हो जाएगा, 5 फिर से ई आ जाएगा। ई देखेंगे तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अभी ये दोनों सही है क्योंकि डी आएगा। और यहाँ पे देखेंगे 6 - 2 तो बी आ जाएगा, ई बी। चलो अभी सही है। इसमें देखेंगे 15 होता है, 5 1 6 हो जाएगा, एफ हो जाएगा, अभी भी सही है, ई बी एफ एफ, ठीक है ना। 18 होता है तो 8 1 9 आई हो जाएगा, अभी भी सही है। यहाँ पे 13 होता है, 3 1 4 डी हो जाएगा, अभी भी सही है। फिर यहाँ पे 1 है ना, तो 27 - 1 करेंगे तो 27 - 4 23 हो जाएगा। 23 बोले तो ठीक है ना, 23 बोले तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों सी सही होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे बी हो जाएगा, इसे पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे 9 - 4 यानी 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 5 हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना? इस प्रकार से देखो, मैंने यहाँ तक सेम मिला इसलिए मिलाना पड़ा, नहीं तो कब का आगे काट के बढ़ सकता था। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे ही तुरंत आपको ऑप्शन दिखे वैसे ही काट के फटाफट आगे बढ़ सकते हो प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं कितना है? 3 है, यहाँ पे 9 है। 3 है, 9 है, तो इसका मतलब +6 हुआ है। इसमें देखते हैं 9 6 15 हो गया, 15 6 21 हो जाएगा। फिर से प्लस जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अब 21 यू ये कट गया, ठीक है, ये कट गया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 11 है, 6 5 11 हो जाएगा। इसमें 11 6 कितना हो जाएगा? 17 6 21 हो जाएगा। फिर से यू 17, यहाँ पे 17 3 20 3 23 हो जाएगा, यानी डब्ल्यू हो जाएगा, यू डब्ल्यू किसमें है? इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे 7 6 13 13 6 13 6 19 हो जाएगा, 19 6 यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा, यू डब्ल्यू वाई बन जाएगा, यू डब्ल्यू वाई, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे कर रहे हैं। यहाँ पे 7 है, 19 है, 42 है, 87 है, इसका अगला क्वेश्चन है, इनको हमको पूरा करेगा। देखो दोस्त, मैं बार-बार कह रहा हूँ आपको, अगर आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाना है और आपको सिलेक्शन लेना है, तो ये जो आपके एक्स्ट्रा चीज़ें इसे दे रही हैं, इसे पढ़ने की कोशिश मत करना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो ऑलरेडी आपको पता है क्वेश्चन मार्क ही आएगा, ठीक है?
यहाँ पे पढ़ना क्या है? यहाँ पे फटाफट अगर मैं भरने की कोशिश करूँ, तो 7 का 2 गुना करूँगा तो 7 दूनी 14 प्लस 5 जोड़ देता हूँ तो 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 के 2 गुना करता हूँ तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 2 40 2 42 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 42 का मैं 2 गुना करूँगा 84 हो जाएगा, 84 3 जोड़ दूँगा 87 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे प्लस हुआ है, फिर 4 हुआ है, फिर 3 हुआ है, अब के 2 हो जाएगा। 87 गुणे 87 गुणे 2 प्लस यहाँ पे 2 हुआ है। ठीक है दोस्त, 87 गुणे 2 प्लस 2 हुआ है, तो 7 दूनी 14, हाँ 14, 14 2 16 की 6 कैरी बचा 1, 8 दूनी 16, 1 17, 176 हो जाएगा। 176 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है पर्ल पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची है, ठीक है ना। पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची है, ठीक है। पर्ल मीनार किससे ऊंची है? पर्ल मीनार किससे ऊंची है? स्काई मीनार से। स्काई मीनार से ऊंची है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कह दिया पर्ल मीनार है ये पर्ल मीनार है। पर्ल मीनार किससे ऊंची है? स्काई मीनार से ऊंची है। ये कौन है? स्काई मीनार है। स्काई मीनार है, ठीक है भाई। स्काई मीनार है, स्काई मीनार है। पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची, पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची है, लेकिन यूनिटी मीनार से छोटी है। मतलब यूनिटी मीनार से कौन छोटी है? यूनिटी मीनार से, मैं यूनिटी मीनार इधर बना लेता हूँ भाई, कहीं भी बना लो। यूनिटी मीनार से क्या है? छोटी है। कौन छोटी है? यूनिटी मीनार से छोटी है कौन? पर्ल मीनार छोटी है, ठीक है। आगे बढ़ जाएगी, इधर बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिटी मीनार तथा साइबर मीनार की ऊंचाई समान है। इसका मतलब है कि साइबर मीनार भी यहीं पे है। साइबर मीनार भी यहीं पे है बच्चों, साइबर मीनार भी यहीं पे है, ठीक है ना। इसका मतलब है मैं यहाँ पे इस प्रकार से बराबर का साइन लगाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। बात समझ लीजिएगा, ये बराबर है, ठीक है ना। इसका मतलब बराबर है, बराबर की ऊंचाई से। पर्ल मीनार इंडस मीनार से छोटी है। देखो ये भी कह रहा है पर्ल मीनार जो है ना इंडस मीनार से छोटी है। पर्ल मीनार इंडस मीनार से छोटी है, तो इसका मतलब हो जाएगा ना, जो मैंने यहाँ पे छोड़ रहा है तो यहाँ पे इंडस मीनार हो जाएगी। पर्ल मीनार इंडस मीनार से छोटी है, इंडस मीनार यहाँ हो जाएगी, इंडस मीनार, ठीक है ना। इंडस मीनार से यहाँ छोटी है, छोटी हो जाएगी। इन इमारतों में से दूसरी सबसे छोटी कौन है? दूसरी सबसे छोटी कौन है? पर्ल मीनार है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पर्ल मीनार आ जाएगा। कौन आ जाएगा? पर्ल मीनार आ जाएगा। करेक्ट है प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगले क्वेश्चन पे देखने की कोशिश करेंगे, और कोडिंग डिकोडिंग के ढेर सारे क्वेश्चन दे चुके हैं। 130 नंबर क्वेश्चन पे हम आप पहुंच चुके हैं लगभग। हम आप जो है 130 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। चलिए अभी हमारे आपके पास 30 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट इसको भी देख लेते हैं, ताकि जल्दी से 1 घंटे के अंदर भी इसको समाप्त कर लेना है किसी भी हाल में, ठीक है। चलो, यहाँ पे कितना है? 13 है, यहाँ पे 14 है, तो इसका मतलब है +1 यहाँ पे भी हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे +1 होना चाहिए। बी +1 है तो 16 में 1 जोड़ेंगे 17 आएगा। मेरे भाई देखो 17 किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है, सही हो गया। बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है एग्ज़ाम में ऐसा ही करना है, टाइम बचाना है, तो किसी में क्यों नहीं है तो लगा सकते हो। अगर क्यों चेक करना है तो चेक कर सकते हो। यहाँ पे कितना हुआ है? -2 हुआ है, 25 आया है। यहाँ पे -2 करोगे 13 आया है। यहाँ पे -2 करोगे 18 -2 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? 20 3 23 +3 हुआ है। यहाँ पे 3 करोगे 4 हुआ है। यहाँ पे 3 करोगे 9 3 12 एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कितना है? 25 है, तो इसका मतलब -4 हुआ है। यह हो गया 26 3 29 29 -4 25 है। यहाँ पे भी -4 है। यहाँ पे भी -4 करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों जे आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 8 5 13 है, +5 है, +5 है, +5 है, 25 हो जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में अगर आपको टाइम बचाना है तो यहाँ पे पहले से पहले कंपेयर करिए फटाफट, किसी में नहीं मिला, इसमें मिला तो आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा? इसमें देख सकते हैं ये आपका जो डाइस है, ये डाइस है प्यारे साथियों, ये जनरल डाइस है, ठीक है ना। ये जनरल डाइस है। पहचान क्या होती है? कोई लेटर लेटर आ जाए, वर्ड आ जाए, या फिर कोई आपका साइन आ जाए, तो वहाँ पे आपका लेटर होता है, जनरल डाइस होता है। अब इसमें कौन सा है? 2 फेज कॉमन है, वो सॉरी 1 फेज कॉमन है। यन यन कॉमन है, तो यन से कॉमन है, घड़ी की दिशा मूव कर लेंगे। यन आएगा, बी आएगा और यश आ जाएगा। फिर आएगा यन आएगा, क्यू आएगा और टी आ जाएगा। यन क्यू टी आ जाएगा, ठीक है ना। यन क्यू टी आ जाएगा, यन क्यों टी आ जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है आपसे? इसमें पूछा क्या है आपसे? बी अक्षर के विपरीत बी का क्यों आएगा? बी का क्या आएगा? क्यों आएगा, ठीक है प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं, इसमें क्या पूछा है? केवल ओनली पूछा है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है? इन द गिवन फिगर हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इटालियन एंड फ्रेंच लैंग्वेज। ओनली केवल इटालियन एंड फ्रेंच लैंग्वेज चाहिए, इतालवी और फ्रेंच लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। इतालवी वाले कौन से हैं? केवल इतालवी कितने हैं? 7 हैं। केवल फ्रेंच से कितने हैं? 14 हैं। 14 7 कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है, ठीक है ना? 18 के बाद नहीं है तो इसके मतलब है इसके बाद नहीं है, बिफोर है, ठीक है ना? बाद नहीं है। करण की माँ को याद है कि करण की बहन का जन्मदिन 20 से पहले है, ठीक है भाई 20 से पहले है, तो यहाँ पे एक डेट बच गई 19 है, लेकिन कुछ ये कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है करण को याद है कि 18 के बाद नहीं है, ठीक है? 18 के बाद नहीं है, लेकिन करण को मैं क याद है कि 18 20 के पहले। अब 20 के पहले 18 आती है, हो सकता है, मान सकता हूँ, लेकिन 20 के पहले नहीं है। 20 ठीक है ना अगस्त। करण की माँ को याद है कि करण की बहन का जन्म 20 अगस्त से पहले लेकिन 17 के बाद नहीं है। अच्छा 20 अगस्त के पहले और 17 के बाद है। 20 अगस्त के पहले 17 के बाद। तो 17 के बाद मेरे भाई एक डाट आती है 18 और 20 के पहले 17 के बाद आती है, ठीक है ना? तो आंसर हो जाएगा 18 तारीख को। 18 को तारीख को क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पेंटेन को 0 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में डेन कॉप को कैसे लिखा जाएगा? बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग इसे जो है ना हाइफन का सिंबल समझेंगे, बट यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों देखता हूँ क्या है, माइनस तो नहीं हुआ है, अगर माइनस हुआ होगा तो 0 हो सकता है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, पेन है ना, पेन की सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे 16 प्लस 5 प्लस 14, ठीक है ना? माइनस का यहाँ पे 20 प्लस 1 माइनस प्लस 14, तो इसको जोड़ेंगे और ठीक है ना, इसको जोड़ेंगे पहले साथियों 15 और 15 5 20 1 21 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा और 21 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। माइनस का बात करेंगे पहले साथियों यहाँ पे 20 14 34 माइनस 1 35, 35 माइनस 35 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू घटी है। इस पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 4, इसकी वैल्यू होती है 5, इसकी वैल्यू होती है 14। माइनस का करेंगे तो यहाँ पे होता है 3 प्लस 15 प्लस 2 होता है 15 3 18 तो 20 हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा। इधर देखेंगे 14 14 14 14 5 19 और 19 4 23 होना चाहिए, 14 5 19 19 4 23 हो जाएगा, 23 माइनस 20 बराबर 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर स्पीड आपको तेज लग रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अगले क्लास में अगले वाले पे कोशिश करूंगा आसानी से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? अगले वाले पे आसानी से कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूँ प्यारे साथियों, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन है 1 कामा 24 कामा 58 कामा 125 कामा 247 कामा 446 446 446 446 पूछा ना, इसमें देखो क्या करना है, इस पे देखो क्या करना है, ठीक है ना? इस पे देखना है मेरे भाई क्या करना है, ठीक है ना? ठीक है, इस पे देखना है क्या, अच्छा एक क्वेश्चन ऊपर भी है, चलो पहले एक क्वेश्चन ऊपर भी है, इसको भी देख लेते हैं, फिर उसको भी देख लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन ऊपर रह गया है, चलो कोई बात नहीं, उसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्यारे साथियों, इसके डिफरेंट की बात करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंट 23 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, यहाँ पे दोस्त 67 आ जाएगा और यहाँ पे बात करेंगे तो 122 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बात करेंगे तो 199 आ जाएगा, 199 आ जाएगा। अगला वाला आपका चाहिए 23 में बात करेंगे तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा, 1 आ जाएगा और एक 1 11 आ जाएगा। इसका अंतर बात करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, 33 जुड़ रहा है, ठीक है? इस पे बात करेंगे तो 7 5 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका 5 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इस पे बात करें 11 33 55 55 के बाद यहाँ 77 आना चाहिए। देखेंगे 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 77 आ जाएगा। अब 77 के बाद यहाँ पे 99, 99 जोड़ दो इसमें, 9 9 18 की 8 करीब बचा 1, 9 9 18 1 19 हो जाएगा। 1 1 कितना हो जाएगा 2, 298। अब 298 उठा करके 446 में जोड़ दो, 400 8 6 14 4 करीब बचाओ, 9 4 13 1 14 4 हासिल 1, ठीक है ना? हासिल 1 हो जाएगा, 4 2 6 7 744 744 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 744 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं दी गई आकृति में कितने पुस्तक काल्पनिक हैं? दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं, ठीक है ना? काल्पनिक पुस्तकें काल्पनिक है, तो यहाँ पे 14 पुस्तकें हैं लेकिन काल्पनिक नहीं है, गलत है। 23 पुस्तकें हैं, काल्पनिक हैं लेकिन यहाँ मुद्रित हैं, गलत है, 23 भी गलत है। 18 हैं, 18 पुस्तकें हैं, काल्पनिक हैं, सही है। 12 केवल क्या है, काल्पनिक है। आंसर हो जाएगा 18, आंसर हो जाएगा ये वाला केवल 18, क्योंकि ये किसमें है, वृत्त में भी है और यहाँ पे भी आपके हैं आयत में भी है और किसमें, त्रिभुज में नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। कलम अपने घर से पश्चिम की ओर मुँह करके चलना प्रारंभ करता है, ठीक है ना? चलो मैं भी इसको पश्चिम की ओर मुँह कराता हूँ, पश्चिम की ओर यहाँ पे चलाता हूँ, चलना प्रारंभ करता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है? 10 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है मेरे भाई? चलो दाईं ओर मुड़ता है, इधर दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से 10 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर मतलब जी इधर के बराबर पहुँच जाएगा, 10 किलोमीटर फिर से पहुँच जाता है, मुड़ता है। और चलता है, अपने विद्यालय पहुँच जाता है, ठीक है? यहाँ पे विद्यालय पहुँच गया, पहुँच तो अपने घर से कितनी दूर अरे भाई कुछ नहीं है यार। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है ही है। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर 10 किलोमीटर किस दिशा में? उत्तर दिशा में। फालतू में क्वेश्चन है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में यार, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक कक्षा में पी के अंक क्यू के अंक से अधिक हैं, ठीक है ना? पी के अंक किसके अंक से अधिक हैं? पी के अंक क्यू के अंक से अधिक हैं तथा आर के अंक सबसे कम नहीं है, मतलब ठीक है आर के अंक सबसे कम नहीं है, आर किधर होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आर के अंक सबसे कम नहीं मतलब आर इधर ही नहीं हो सकता अभी। आगे कह रहा है यश के अंक से अधिक, मतलब ये क्या कह रहा है दोस्त? यश के अंक से अधिक तथा के अंक से पी से अधिक, मतलब ये क्या कह रहा है? चलो क्वेश्चन में गड़बड़ी होगी तो इंग्लिश में देख लेते हैं। In a class, P has more marks than Q and R does not have the lowest marks. Yes has more marks than Q. देखो यहाँ पे गड़बड़ है क्वेश्चन में यहाँ पे गड़बड़ है। यस के अंक यस के अंक क्यू से अधिक है, यहाँ पे होना चाहिए, देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है यस के अंक क्यू से अधिक होने चाहिए, ठीक है ना? तथा 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 आगे कह रहा है तथा आर के अंक तथा आर के सॉरी आर के तथा आर के अंक पी से अधिक हैं, तथा आर के अंक पी से अधिक। अब इसको फिर से पढ़ता हूँ। कक्षा में पी के अंक क्यू से अधिक हैं तथा आर के अंक सबसे कम नहीं है, यश के अंक क्यू से अधिक हैं। यश के जो अंक है ना, यश के जो अंक है ना दोस्त वो क्यू से अधिक हैं। यश के अंक क्यू से अधिक है, ठीक है हम यश को कहीं भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यश के अंक क्यू से अधिक है, इधर भी उधर कहीं भी हो सकता है। यश के अंक क्यू से अधिक तथा आर के अंक पी से अधिक हैं, आर के अंक ना पी से अधिक हैं। चलो भाई आर इधर बन गया और इधर ही बन जाएगा क्या? यस बन जाएगा। आर के अंक को आर के अंक पी से अधिक हैं, यस के अंक क्यू से अधिक हैं, ठीक है। इनमें से किसके अंक सबसे कम है? भाई क्यू के अंक सबसे कम है। सबसे अंक कम किसके हैं? क्यू के अंक। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट देखने की कोशिश करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि नहीं सर इस क्वेश्चन को ऐसे बताइए तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। उस क्वेश्चन का मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको फटाफट समझा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए दोस्त, क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। अभी हमारे आपके पास 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट लगाने की कोशिश करते हैं। क्या पूछा है इसमें? सिटीजन का पूछा है, सिटीजन का पूछा है ना प्यारे साथियों। आइए फटाफट देखने की कोशिश करते हैं इसमें क्या हुआ है, सिटीजन वाले में क्या हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू लिखी गई। सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 19, आई की वैल्यू 9, ओ की वैल्यू। प्लेस वैल्यू लिखी गई भाई, प्लेस वैल्यू। सी की वैल्यू 3, सब में 3 है, इसमें नहीं है, काट दो। आई की वैल्यू 9, इसको भी काट दो, 3 9 है। टी की वैल्यू 20 होती है भाई, इसको काट दो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। प्लेस वैल्यू लिखी गई है, कुछ नहीं लिखा गया। ओनली फॉर प्लेस वैल्यू, कौन सा अक्षर किस लेटर किस क्रमांक पे आता है वही लिखा गया। अगला क्या पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, आपसे आपसे पूछा क्या है? वेनारे का हरा आम फल, मतलब क्या हो सकते हैं? आम क्या होते हैं? सभी आम क्या होते हैं दोस्त? फल होते हैं। सभी आम क्या होते हैं? फल होते हैं। इस प्रकार से हो गए। और कुछ कुछ आम क्या होते हैं? हरे होते हैं, कुछ फल भी हरे होते हैं। तो ठीक है दोनों हो सकता है। ये क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। ऐसा कोई फिगर है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी है और बी नंबर इधर है, करेक्ट है प्यारे साथियों। बी है, बी है शायद, करेक्ट है। चलो आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा फटाफट कमेंट करिएगा अगर नहीं समझ में आएगा। 1244 का आधा अगर मैं करता हूँ तो 1244 का प्यारे साथियों आधा करता हूँ, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 622 प्लस 2 जोड़ दो 624 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 624 हो जाएगा। एक बार स्टेप और देखता हूँ, फटाफट इसको सॉल्व करता हूँ। 624 का आधा करूंगा, 624 का आधा करूंगा 312 हो जाएगा, प्लस 2 जोड़ दूंगा 314 हो जाएगा, ठीक है। चलो 314 का आधा करता हूँ, 314 का आधा करता हूँ, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 152 हो जाएगा, प्लस 2 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे साथियों 152 हो जाएगा, है ना? 152 100 आपका सॉरी 157 हो जाएगा, माफ करिए 157 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 159 हो जाएगा। अब 159 इसका मतलब ये है, 159 का आधा करते हैं, 159 का आधा करते हैं, 2 2 8 हुँ।
2 7 14 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2.5 प्लस 2 जोड़ेंगे 281 हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल बात सही है प्यारे साथियों, 159 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 159 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइड किसके लिए है, सबसे पहले डिवाइड ढूँढना है, डिवाइड 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 ये क्यों का अर्थ है डिवाइड, देखो यहाँ पे ढूँढना है। अब यहाँ पे इक्वलेंट वैल्यू है तो मुझे क्यों ढूँढना है, ठीक है ना, यहाँ पे है 15 चौके 60 कट सकता है, ठीक है दोस्त, इधर कट सकता है, 4 दूनी 8 दूनी 16 कट सकता है, इधर देखेंगे 3 3 छंग 18 कट सकता है, इधर देखेंगे 4 सत्ते 28 सब कट सकता है, इसका मतलब सभी सही हो सकते हैं अभी, ठीक है ना, आइए चेक करते हैं, अभी सभी सही सही हो सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इधर चेक करते हैं, आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ है घटाना, तो 18 माइनस 60 भागे 15, एस का अर्थ क्या है दोस्त, यस का अर्थ है जोड़, यस का अर्थ है जोड़, 2 बराबर 8 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 18 2 20, 20 माइनस 60 गलत है, पहला वाला गलत है, दूसरा चेक करेंगे दोस्त, यहाँ पे 15 है, एस की वैल्यू कितनी थी, एस की वैल्यू का अर्थ है जोड़ है, 16 है भागे 2 है प्लस कितना है, पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ है गुणा है, पी का अर्थ क्या है, गुणा है, 4 है बराबर 47 होना चाहिए, 2 8 16 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 15 47 हो जाएगा, 47 बराबर 47 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्त करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अभिनव उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अभिनव उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है प्यारे साथियों, ठीक है, अभिनव उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, चलो भाई बाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, 10 के बाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर जाता है, भाई ये 6 किलोमीटर है, बाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, तथा दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, फिर इधर मुड़ेगा 7 किलोमीटर चलता है, अंततः हुआ दाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर, भाई इसके बराबर फिर से पहुंच जाएगा, ठीक है, 6 किलोमीटर मुड़ता है चलता है। वह अपनी यात्रा की आरंभिक से कितनी दूरी पर है, मतलब 10 किलोमीटर ये और 7 किलोमीटर ये है, तो 17 किलोमीटर, 10 प्लस 7 बराबर 17 किलोमीटर की दूरी पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अगला लाइन क्या कह रहा है, एक लाइन में अमन बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, ठीक है भाई, अमन बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, 20वें, और गीता दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, चलो भाई ये है अमन बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, और गीता दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, ये है कौन, गीता है दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। अगर वे अपनी इस जगह बदल लेते हैं, ठीक है, इनकी जगह बदल दो, इसका मतलब है गीता इधर आ गई, अमन इधर चला गया, बदल लेते हैं, तो अमन बाईं ओर से 30वां हो जाता है, अमन भाई इधर आ जाता है 30वां। अब अमन का स्थान है दोनों साइड से पता है, तो टोटल निकालो, पहले टोटल निकलेगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यहाँ पे 14 प्लस 30 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 30, 10 40 40 40, 4 44 माइनस 1 बराबर 43 हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे। अब दाई से गीता का स्थान, अब दाई से गीता का स्थान इधर से बताना है, गीता का इधर से बताना है, पता चल गया है, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 20 प्लस 1, तो ये हो जाएगा और 23 प्लस 1 24 हो जाएगा, 24 24 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त, 24 ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूँ। पेपर बहुत आसान है, पेपर में कुछ नहीं है, ठीक है, पेपर में कुछ नहीं है, यानी अगर देखा जाए तो आधे घंटे में हो सकता है पेपर को, हम आप यहाँ पे 40 मिनट बहुत मान सकते हैं, 40 मिनट में पेपर हो सकता है, रीजनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। आगे कह रहे हैं, अगले में पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना क्या है, कैसे आ सकता है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक रेखा हटी तो नीचे ये बढ़ी, एक्स्ट्रा बढ़ी, ठीक है, फिर 2 रेखा हटी, ये वाली बढ़ी, तो 1 रेखा बढ़ी। अभी जो हटेगा ना, अभी ये ऐसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, एक इधर आएगा दोस्त, एक इधर आएगा, एक बीच में आएगा, ऐसा कोई है? तो ऐसा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है, करेक्ट है। ऐसा बी में है, करेक्ट है। ऐसा किसमें है, बी में है, करेक्ट है। चलो अगले पे चलते हैं। फिगर सीरीज के काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा फिगर सीरीज में। अच्छा, इसमें क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3, मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए, ठीक है, 2 आना चाहिए। अब लेकिन कौन सा हटा है, पहले यहाँ पे ट्रायंगल हटा है, ठीक है, ट्रायंगल हटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा, ठीक है, स्क्वायर हटेगा, लेकिन ये कहाँ से मूव हुआ, पहले ये मूव हुआ, फिर 45 डिग्री इधर मूव हुआ, फिर 45 डिग्री नीचे मूव होना चाहिए, 45 डिग्री मूव होना चाहिए, किधर मूव होना चाहिए, नीचे मूव होना चाहिए। जब ये 45 डिग्री नीचे मूव होगा, तो 45 डिग्री नीचे मूव होने का मतलब है कि मेरे दोस्त, तो 45 डिग्री नीचे मूव होने का मतलब है, मतलब ये इधर हो जाएगा, उसके बाद 45 डिग्री नीचे मूव होगा, इधर हो गया, ऐसा कोई है? चलिए यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर किसमें है, बी करेक्ट है, ठीक है दोस्त। फिगर सीरीज के क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन है, फटाफट हम आप सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, नॉर्मल है, कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, घबराना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बताया, मैं दोबारा वीडियो आपको उसी क्वेश्चन पे बनाऊंगा, क्वेश्चन नंबरिंग ले दीजिएगा, मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना करके आपको दूंगा।
अगले क्वेश्चन में इसमें भी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले इसका पूछ रहा है, तो इसका कंपेयर इससे कर देता हूँ, इसका कंपेयर इससे हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कंपेयर इससे हो सकता है, ठीक है, इसका कंपेयर इससे हो सकता है, मतलब इधर से आ जाओ दोस्त, इधर चलना है, इधर चलना है, ठीक है ना। चलो कोई ना, चाहे इधर से चलो, इधर से चलोगे तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, मुश्किल होगा, इधर से चलो तो आसानी हो जाएगी। इधर से जो चलिए, एक यहाँ पे तिर्यक रेखा है, तो सबसे पहले क्या हो गई, अंदर क्षैतिज चली गई। ये क्या किनारे है तो बीच में बन गया, किनारे है तो बीच में बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त, बीच में बन गया ना, कोई बात नहीं। तो अभी जो बनेगा ना, सबसे पहले एक डिब्बा तो हमारा आपका फटाफट हम आप इधर से बनेगा ही, एक डिब्बा फटाफट हमारा आपका बनेगा ही, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, ये जो है ना, ये क्या है ना, इधर घुमा है, मतलब मेरे भाई यहाँ था, मतलब दक्षिण था, दक्षिण से पूरब गया, अब पूरब से कहाँ जाएगा, उत्तर जाएगा, और उत्तर जाएगा तो बीच में आएगा, अभी ये यहाँ पे पहुंचेगा ऐसे। ऐसा किसमें है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर किधर है, बी करेक्ट है। अभी फिर जब ये जाएगा ना, फिर जब जाएगा तो इधर पहुंचेगा, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया, 148 भी हो चुका। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 पे देखने की कोशिश करते हैं, 149 पे देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट तो सही नहीं है, अच्छा सही नहीं बताना है। तो सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा इक्वेशन को। इनटू का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, मतलब सी पति है दोस्तों, सी पति है यम का, सी पति है किसका, यम का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, यम बहन है किसकी, यस की। माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है, यस माँ है किसकी, की के की। अगला क्या है, प्लस का अर्थ है, ए बी का भाई है, के भाई है टी का। अगला क्या है, माइनस है, ए बी की माँ, मतलब टी माँ है किसकी, क्यों की। क्वेश्चन पूछा है, यस क्यों की माँ का पिता है, यस क्यों की माँ, क्यों की माँ का पिता, अरे भाई पिता नहीं है, माता है, गलत है, माता है, और यही गलत है, यही सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। चलो ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, आगे जाने अभी ये भाई, ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग पीछे किए हैं, क्वेश्चन नंबर 150 और क्वेश्चन नंबर, फिर से यहाँ पे देख ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 150 और क्वेश्चन नंबर 143। देखो क्वेश्चन नंबर 150, 143, 44 फिर से रिपीटेशन है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रिपीटेशन है ये क्या है, रिपीटेशन है, पुनः आया है, ठीक है, पुनः आया है, आया है, ठीक है, पुनः आया है, तो इसका ऑप्शन बी था और इसका ऑप्शन डी था, पुनः आया है, ठीक है, पुनः आया है, आया है, ठीक है, तो ये दो पुनः आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे सॉल्व नहीं करना। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 152 है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर क्या है, 152 है। 152 में क्या कह रहा है, ध्यान ध्यान से समझना, पहले कह रहा है दोनों कथनों को पढ़िए और सबसे सबसे उपयुक्त तो कुछ उत्तर को चुनिए। राजू की पत्नी दिया के पति के ससुर से किस प्रकार संबंधित है, मतलब राजू की पत्नी, ठीक है ना, राजू की पत्नी, राजू होगा उसकी पत्नी, दिया के पति दिया के ससुर से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। इसका इसका आंसर देने के लिए हमें ये देखना है, दिया का पति धनी का इकलौता देवर है, दिया दिया का, चलिए कह रहा है प्यारे साथियों, यहाँ पे राजू हो क्या यहाँ था, दिया का पति धानी धानी का इकलौता देवर, मतलब दिया का पति जो है ना, ये हो गई दिया, और दिया का पति, दिया का पति ये हो गया दिया का पति, धानी का इकलौता देवर है, मतलब यहाँ पे ये हो गया धानी का, धानी धानी का, ये हो गई धानी, ये हो गई कौन, धानी, ये हो गई धानी, ये हो गई धानी, धानी के धानी की शादी इसकी हुई है, इसका भाई है, ये देवर है, ये कौन है, देवर है, ठीक है, इकलौता देवर है। जो रानी की अविवाहित पुत्री है, मतलब रानी की कौन है, अविवाहित पुत्री है, ठीक है, रानी इसकी अविवाहित पुत्री है, चलिए ठीक है, रानी रानी इसकी क्या है, अविवाहित पुत्री है। रानी राजू के इकलौते भाई की इकलौती भाभी है, मतलब रानी जो है ना, राजू के इकलौते भाई, राजू के इकलौते भाई, ठीक है, राजू इधर बनाओ, राजू के इकलौता भाई इधर बना लेता हूँ, ठीक है ना, ये हो गया राजू, इसका इकलौता भाई इधर हो गया, ये क्या हो गई, उसकी क्या है, इकलौती क्या है, भाभी है, चलो भाई ये भाभी हो गई, ये भाभी है। रानी का कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भाई बहन नहीं है, चलिए इतना बन गया। आगे कह रहा है दिया का पति शशि का इकलौता भाई है, मतलब दिया का पति ये है, शशि का इकलौता भाई है, ठीक है, शशि का, शशि हो गया ये, इसका ये हो गया भाई, ठीक है, शशि का इकलौता भाई है, इकलौता भाई है, शशि के इकलौता भाई है, भाई, ठीक है, दिया का पति शशि के इकलौता भाई, शशि के इकलौते भाई की सास रानी है, शशि के इकलौते भाई, शशि के इकलौता भाई ये है, और इसकी सास कौन है, रानी है, इसकी सास कौन है, इसकी सास है रानी है, चलो भाई रानी मतलब यहाँ से इसकी सास भी हो जा रही है, ठीक है। जिसकी बेटी के चाचा का राजू, भाई इसका मतलब है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर, इसका मतलब यहाँ पूछा राजू की पत्नी दिया के पति के ससुर किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए पहला दूसरा दोनों मिल करके,
दोनों मिलकर, ठीक है? दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों से मिलकर के उत्तर आ जाएगा, ठीक है? दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पहला क्या है, कथन में दी गई जानकारी केवल अकेले प्रश्न गलत है। अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, दोनों होना चाहिए। आइए दोस्तों अगले देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कथन में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का दिए गए अकेले प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त है, जबकि कथन फर्स्ट में गलत है भाई दोनों, या तो फर्स्ट या तो वाला कंडीशन है। फर्स्ट और सेकंड में दोनों में दी गई जानकारी, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है भिन्न बताना है, ठीक है ना, भिन्न है, भिन्न बताना है प्यारे साथियों, ठीक है। जे जे के देख बात करेंगे 10 होता है, 6 होता है, 13 होता है, 20 होता है, ठीक है। ये सभी क्या है? सम संख्याएं हैं। 13 क्या है? विषम संख्या है। 6 10 6 20 सम संख्याएं हैं और ये क्या है? विषम संख्या है। चलिए ठीक है भाई, ये क्या है? विषम संख्या है, बाकी सभी क्या है प्यारे साथियों? सम संख्या है। आई होप आप समझ चुके होंगे। और भी तरीके से लगा सकते हैं, और भी तरीके कह सकते हैं। ये बदल जाएगा मिरर में, ये बदल जाएगा, ये दोनों नहीं बदलेंगे तो दो दो तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर गलत है, यही सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी भिन्न बताना है, इसमें भी भिन्न बताना है दोस्त। इसमें भिन्न बताने के लिए एक दोनों अलग-अलग में हैं, दोनों अलग देखो ये भिन्न है, ये दोनों एक ही में है। ऑप्शन नंबर डी। ये सब बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसान है, जिससे आप 10-10 सेकंड में भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या बताना है? इसमें भी भिन्न बताना है, मतलब फिगर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, फिगर वाले क्वेश्चन प्यारे साथियों बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या है? एक साउथ में है, एक ईस्ट में है, एक नॉर्थ में है, एक यहाँ पे आपका ईस्ट में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक नॉर्थ है, एक वेस्ट है, एक यहाँ पे ईस्ट है, एक साउथ है, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट है, नॉर्थ मतलब यहाँ पे दो-दो नॉर्थ हैं, सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है दोस्त, यही भिन्न है। सिर्फ सी वाला ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। सी नंबर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। आगे ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी बस्ते मेज हैं, मतलब सभी बस्ते मेज हैं, ठीक है। सभी बस्ते मेज हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेज लाल नहीं है, मतलब ये कंडीशन हो गई 100, ये हो गई 50। ये कोई कंडीशन 100 ये हो गई, 100 ये हो गई, ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा। कुछ बस्ते लाल हैं, गलत है। बस्ते यहाँ पे प्यारे साथियों, बस्ते यहाँ पे है, लाल यहाँ पे है, नहीं हो सकता। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, गलत है। सभी बस्ते लाल हैं, सभी बस्ते क्या हैं? लाल हैं। बस्ते लाल हैं, ये भी गलत है। दोनों में देखेंगे हम आप, यहाँ पे लाल है, यहाँ पे बस्ते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई एक पॉजिटिव नेगेटिव है, गलत है। तो यहाँ पे कंडीशन ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड है, नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड है। क्वेश्चन है अगला 157 में कह रहा है मोड़कर बनाई जा सकती है, मोड़ के बनाई जा सकती है। इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट प्यारे साथियों यहाँ पे है ब्लैंक है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या है? इसका कलरफुल का अपोजिट क्या है? कलरफुल का अपोजिट है एक छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला है। और यहाँ पे इसका अपोजिट क्या है प्यारे साथियों? इसका अपोजिट है यहाँ पे इस प्रकार वाला है। तो नियर बाई सरफेस अपोजिट सरफेस नहीं हो सकती, मतलब यहाँ पे ये अपोजिट है, गलत है। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों अपोजिट है, गलत है। अभी बचा क्या? ये दोनों अपोजिट है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही। अपोजिट सरफेस नियर बाई सरफेस नहीं हो सकती। अभी आपको डाइस पढ़ाऊंगा, डाइस में आपको पूरी कंडीशन बताऊंगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला में कंप्लीशन ऑफ फिगर है, कंप्लीशन कंप्लीट ऑफ द पैटर्न है, कंप्लीट द पैटर्न है, तो इसको यहाँ पे रखिए। दो एक साइड है तो इसको भी यहाँ से बनाना है प्यारे साथियों। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा और इसको पूरे को यहाँ पे बनाना है, तो इस पूरे को यहाँ पे बनाना है, तो एक साइड हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब है जो इस प्रकार से प्यारे साथियों यहाँ पे बनेगा, इस प्रकार से जो बनेगा एक इधर हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा एक इधर हो जाएगा। ऐसा किसमें है? तो ऐसा मेरे भाई ऑप्शन नंबर केवल ए में है, ए में सही है। यहाँ पे ये देखिए लाइन नहीं है, इसकी वजह से गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 तक हम लोग प्यारे साथियों सॉल्व कर चुके हैं। अभी दो क्वेश्चन हमारे आपके बचे हुए हैं, फटाफट इन दोनों क्वेश्चनों को भी देखते हैं और बताने की सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फटाफट दो क्वेश्चन हमारे आपके बचे हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें पूछा है सेम पैटर्न चाहिए ना, सेम पैटर्न चाहिए। चलो ठीक है, फटाफट देखने की कोशिश करते हैं सेम पैटर्न कहाँ पे हो सकता है। चलो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पे दिख रहा है, आपको कहाँ पे दिख रहा है आप बताइएगा। मेरे को तो यहाँ पे दिख रहा है ये ऐसे, ये ठीक है ना, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये दिख रहा है मेरे को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले पे देखते हैं। अच्छा इसमें क्या है? अभी इस पे देखेंगे तो एक यहाँ बनेगा और दोस्त एक इधर आ जाएगा, दूरी पे हो जाएगा, ठीक है ना, एक दूरी पे लग जाएगा। और मेरे भाई एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा और एक मेरे भाई इधर हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी एक क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, एक इधर इस नीचे आ जाएगा
और दोस्त एक इधर दूरी चला जाएगा, एक इधर दूरी आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना? इसमें 2 हैं गलत हैं, इसमें 2 हैं गलत हैं। अभी ये हैं तीनों एक पैरेलल में हो सकते हैं, ठीक है ना? ये 2 नियर बाई आएँगे, ये 2 नियर आएँगे, ऊपर के 2 नियर बाई आएँगे, ऊपर के। तो ऑप्शन नंबर इसमें पैरेलल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी और बी ये करेक्ट है। तो प्यारे साथियों, ये रहा एक मतलब टोटल आपको जो है 111 से आपके 111 क्वेश्चन से थे 160 तक में। तो यहाँ पे आपका जो है देख सकते हैं, मैंने जो भी क्वेश्चन आपके थे रीजनिंग के पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। रीजनिंग रीजनिंग का टोटल पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ये पेपर ए था, ये पेपर प्यारे साथियों ए था। अगर जो बच्चे पेपर बी दिए होंगे उनको भी बताइएगा, उसका भी सॉल्यूशन पूरा आपको करा दूँगा। पेपर का सॉल्यूशन अगर सॉल्व करने में मज़ा आया हो और आपको कॉन्सेप्ट जो भी था मेरा समझ में आया हो, और पेपर ये था यूपीएसआई का था, और यूपीएसआई का पेपर था, मैंने पूरा आपको सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपको पैटर्न समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं पेपर 2 में, पेपर बी में। जो बच्चों पेपर बी दिए थे उनका भी सॉल्यूशन करा दूँगा। अगर आपको लगता है सर हिंदी, मैथ और जीएस भी इसका सॉल्व करा दीजिएगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, मैं हिंदी, जीएस और आपको जो है मैथ भी सॉल्व करा दूँगा इस पेपर की, ठीक है? प्यारे साथियों, अगर मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपका पेपर का सॉल्यूशन यूपीएसआई का समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई भी जो क्वेश्चन हमसे मान लीजिए भूल से छूट गया है, नंबरिंग छूट गई है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन आपसे छूटा है। उसको भी बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका भी सॉल्यूशन आपको बता दूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।